girls with their nails done now. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done. Girls with their nails done. I think the girls with their मैं उमेश कुमार, स्वागत है अपने YouTube चैनल पर सीबीएसईपुर में क्लास 9 क्लास 10। आपको पता है हम डेली मिलते हैं। मैथ्स की सीरीज चल रही है क्लास 10th के लिए, ठीक है, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि लगातार नोटिफिकेशन और वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचे। यही हमारा माध्यम है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपसे बातचीत कर पाते हैं। तो ये क्लास 3rd है हाइट एंड डिस्टेंस की, जिसमें हमने क्लास वन में सीखा कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस की, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। क्लास 2 में हमने कुछ डिस्कस किए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 3 थे। जो 3rd वाला क्वेश्चन था प्लेन वाला, जेट प्लेन वाला, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनसे कुछ इंपॉर्टेंट आज हम सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनसे। आज हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो ध्यान रखिए, बड़ी शिद्दत से इसको सीखिए और लाइक का बटन दबा दें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी बच्चे नए हैं। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। पढ़ने से पहले आप 4 कंपोनेंट इकट्ठा कर लीजिए: नोटबुक, दिमाग, कंसंट्रेशन और पेन। ये अगर चारों कंपोनेंट हैं तो आप बहुत एक अच्छे विद्यार्थी हैं। अगर ये 4 कंपोनेंट में किसी भी एक चीज़ की कमी है तो आप अच्छे विद्यार्थी की कैटेगरीज में नहीं है। तो आई होप मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। मूव करते हैं हम पहले क्वेश्चन पे, जो कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें बताया गया एक स्टेच्यू है जो 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टेच्यू इज 60 डिग्री एंड from the same point the angle of elevation from the top of pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. जैसा कि मैंने बताया कि हाइट एंड डिस्टेंस में आपको इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि हमको आखिर इस चैप्टर में कहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ती है। इस चैप्टर में आपको ये चाहता है कि आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के उसका डायग्राम एक सिमेट्रिक वे में बनाएं। अगर आपका डायग्राम जो भी बनेगा वो अगर बिल्कुल सही है तो आप क्वेश्चन की जो अप्रोच होगी वो भी आपकी सॉल्व करने में बहुत अच्छी जाएगी। तो ध्यान रखें, डायग्राम पे आप महारत हासिल करिए, बहुत सारे क्वेश्चन को घिसिए का करने का मतलब है आप बहुत सारे क्वेश्चन करिए। मूव करते हैं क्वेश्चन में कि एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल ऑन द पेडेस्टल। पेडेस्टल क्या होता है, आपने देखा होगा स्कूलों में या फिर कहीं भी रास्ते में जाते हुए देखा होगा, एक पेडेस्टल होता है, उस पर किसी महान व्यक्ति की मूर्ति रखी होती है। तो वही स्टैचू जो होती है जिसके ऊपर रखा जाता है वही पेडेस्टल होता है। मान लिया जो पेडेस्टल है वो हमारा इस टाइप्स का है। आई होप आप समझ में आया होगा, ठीक है। इस पर कोई स्टैचू रखी है इस टाइप्स की, है ना। तो जी कितनी टॉल है, 1.6 मीटर टॉल है। इसको नाम दे दो A, B और इस पेडेस्टल का नाम दे दो C पूरा। अब बोला गया था टॉप ऑफ द पेडेस्टल्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री। तो जो पेडेस्टल के टॉप पे जो स्टैचू रखा है उसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन किसी ग्राउंड पे पॉइंट है उसका एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। और वो यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है आपको। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पेडेस्टल्स टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। मतलब इसी सेम पॉइंट से जो पेडेस्टल का टॉप है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना जा रहा है, 45 डिग्री। आई होप आपको डायग्राम समझ में आया होगा। पूछा क्या गया है, इस पर नजर डालेंगे। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल की आपको हाइट निकालनी है, तो हम इस पेडेस्टल को जो पेडेस्टल की हाइट है उसको हम h कंसीडर कर लें। क्या कर लें, h कंसीडर कर लें। आई होप आपको ये डायग्राम पूरे अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी बच्चे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि लगातार नोटिफिकेशन और वीडियो मिलती रहे। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये बढ़िया था सर एच के आगे लैंड, ठीक है।
इतना होने के बाद हम कुछ डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्लू देंगे थ्योरी में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम में नंबर गेन करने में। क्लू क्या देंगे, ये बोर्ड थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि लेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज h मीटर्स, ठीक है, द हाइट भी BC इज इक्वल टू h मीटर, आपको BC फाइंड करना है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ स्टैचू फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री एंड द टॉप ऑफ द पेडेस्टल द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। जो पॉइंट है इसको आप P मान लें। अब मूव करते हैं जो एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होता है लिखने के लिए। सबसे पहले हम महारत हासिल करेंगे एक छोटे से किसमें, ट्रायंगल में। ट्रायंगल कौन सा लें हम, BC, इसको हम C मान लेते हैं, BCP, ठीक है। तो ये लैंग्वेज लिखने के बाद आपका सेकंड स्टेप ये होना चाहिए कि आखिर मेरे को निकालना क्या है। तो हम सबसे पहले फोकस करेंगे ट्रायंगल BCP में, है ना। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे पहला स्टेप, दूसरा स्टेप कि हम सॉल्यूशन लिखेंगे, है ना, जो भी रिक्वायरमेंट होगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ट्रायंगल लेंगे हम, ट्रायंगल BCP, है ना। इसमें हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज करें, मैंने आपको रिमाइंड करा दूं कि हमने ये वाली ट्रिक पढ़ ली थी, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हम हुए बर्बाद। जो पहला वाला पोर्शन होता है जो साइन को दिखाता है, दूसरा वाला जो पोर्शन होता है जो कॉस को दिखाता है, तीसरा वाला जो पोर्शन होता है वो किसको दिखाता है, टैन का। इसका रिवर्स कर दो, कॉसेक, H/P क्या होता है, कॉसेक, जे होता है सेक, H/B, जे होता है कॉट, B/P, है ना। BPH यहाँ पर क्या है, P यहाँ पर परपेंडिकुलर है, B फॉर बेस होता है और H पर हाइपोटेन्यूज होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ट्रायंगल BCP की बात करें तो ट्रायंगल यहाँ पे लेंगे tan 45 इज इक्वल टू tan, हमने पढ़ा था पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हम हुए बर्बाद। तो P/H, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, BC, है ना। यहाँ पे लिख लो ऐसा करके, P/H, P क्या है BC, H क्या है हमारे पास, सॉरी tan थीटा लगाएंगे, ओके tan थीटा लगाएंगे, यहाँ पे आएगा P/B। यहाँ पे P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू है BC, यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है PC, है ना। अब यहाँ पे tan 45 की वैल्यू होती है 1, BC की वैल्यू दे रखी है आपको H, और PC की वैल्यू भी आपको नहीं पता, तो इसको आप X मान लें। क्या मान लें, X मान लें, है ना। तो इसको हमने X मान लिया तो X रख दिया, X की वैल्यू इधर जाएगी, X इक्वल टू H आ गया, ठीक है। आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दें तो X इक्वल टू कितना आ गया, H आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम मूव करेंगे बड़े वाले ट्रायंगल में जो कि एक पेडेस्टल और स्टैचू को मिला के बन रहा है, ठीक है। आई होप आपको मेरी भाषा जो है वो समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब मूव करते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ACP में, ट्रायंगल ACP में मूव करेंगे हम। तो इसमें भी tan का यूज करेंगे क्योंकि आपको पता है यहाँ पे परपेंडिकुलर मिल रहा है और बेस भी मिल रहा है ना। तो tan यहाँ पे 60 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, AC, क्योंकि यहाँ पे होता है P/B और P क्या है हमारी AC, B क्या है हमारी PC, है ना। 10 इसकी 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, AC की वैल्यू कितनी है, जो AC की वैल्यू जो है वो AB प्लस BC बनेगा, मतलब 1.6 प्लस का H और अपॉन में PC की वैल्यू कितनी है X, है ना। आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पर इसको हम इधर भेज देते हैं तो √3 इंटू में X इज इक्वल टू में 1.6 प्लस में H, √3 X की वैल्यू आपको पता है फ्रॉम इक्वेशन 1 X की वैल्यू कितनी रख देंगे, H रख देंगे, यहाँ पे 1.6 चलेगा प्लस का H। अब H वाले एक तरफ, नंबर वाले एक तरफ, तो यहाँ पे √3 H माइनस का H हो जाएगा, यहाँ पे 1.6 हो जाएगा, H को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे √3 माइनस का 1 बचेगा, इसकल टू में 1.6 बचेगा। आगे मूव करते रहिए, H को इधर ही छोड़िए, मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा। H की वैल्यू आ गई 1.6, अपॉन में जाएगा तो बचेगा √3 माइनस का 1। ध्यान रखें इस बात का कि ये इसको इस फॉर्म में नहीं छोड़ेंगे, तो यहाँ पे इसका कंजुगेट कर दो। कंजुगेट करने का तरीका बताया था मैंने, √3 माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, 1 ऐसे ही जो ऊपर लिखा है वही नीचे रख दो, √3 प्लस 1, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी 1.6 √3 प्लस 1, √3 प्लस का 1, और ये बन गया a माइनस बी, a प्लस बी मतलब a का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। इसको यहाँ पे आ जाइए तो यहाँ पे h की वैल्यू हमारे पास आ गई है, कितनी आ गई है 1.6 √3 और यहाँ पे प्लस का 1 अपॉन में 3, क्योंकि स्क्वायर से जो अंडर रूट होता है कैंसिल हो जाता है, 3 माइनस का 1, h की वैल्यू आ गई 1.6 √3 प्लस का 1 अपॉन में 2, 2 8 जा 16, 0.8 आ जाएगा। h की वैल्यू आ गई 0.8 √3 प्लस का 1,
मीटर, है ना। जो हाइट ऑफ द पेडेस्टल है वो कितनी आ गई 0.8 ब्रैकेट में √3+1 मीटर्स। आई होप आपको इस क्वेश्चन समझ में आएगा। एक बार मैं रिकैप करा देता हूँ कि हमको क्या दे रखा था, एक पेडेस्टल था, इसके ऊपर 1.6 मीटर का एक स्टैचू रखा था। अब यहाँ पे स्टैचू के टॉप से पॉइंट जो था ग्राउंड पे उसका एलिवेशन कितना था 60 डिग्री था। फिर पेडेस्टल के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन था पॉइंट से वो कितना था 45 डिग्री था। सबसे पहले हमने अप्रोच लगाई कि स्मॉल वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल BCP, इसमें हम tan थीटा का यूज़ करके H और X में रिलेशन फाइंड कर लेंगे। रिलेशन फाइंड करने के बाद हम बड़े वाले ट्रायंगल पे जाएंगे, ACP पे जाएंगे, tan 60 का यूज़ करेंगे। tan 60 का आप जानते हो P/B यूज़ होता है, तो P/B मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो AC है और बेस जो हमारा PC है। हमने यहाँ पे tan 60 की वैल्यू लगाई √3 और जो यहाँ पे AC की वैल्यू थी वो कितनी थी, वो AC AB प्लस BC से मिलकर बन रहा था 1.6 प्लस H अपॉन में जो PC की वैल्यू थी X लगा दी, इसको हमने इधर भेजा, X की वैल्यू लगा दी यहाँ पे कितनी H, यहाँ पे ऐसे चलने दिए, H वाले एक तरफ नंबर वाले एक तरफ, इसको कॉमन लिया, इसको नीचे ले गए, इसको ऐसे छोड़ेंगे नहीं, रेशनल कर देंगे या फिर इसका कंजुगेट कर देंगे। करने के बाद हमने ये रिलेशन फाइंड किया, यहाँ पे A-B का फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे 1.6 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 की पावर चाहे 1000, 10,000, लाख, करोड़ जितनी भी रखो, आंसर कितना आएगा 1 आएगा। किसी भी नंबर की पावर 0 आंसर 1 आएगा। जब मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आप प्लीज़ इसको कैरी आउट रखिए, है ना। H की वैल्यू कितनी 1.6 √3+1, 3 - 1 ऐसे चलने दिया हमने, ठीक। और यहाँ पे 0.8 आ गया, 2 से काटा 2 8 16.8, इसको हम ले सकते हैं 0.8 ऐसे चलने देंगे मीटर, इतना आंसर आ गया। लेट्स मूव सेकंड क्वेश्चन। लेट्स मूव सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें हम देखेंगे इसमें क्या दिया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर एज सीन फ्रॉम द 2 पॉइंट्स A and B situated in the same line and at a distance P and Q from top of the tower are complementary। ओके complementary को हमने देखा तो हमारे मन में एक आइडिया आया कि एक एंगल आपका थीटा, दूसरा 90 - थीटा। तो ये मैंने बताया था, इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन करा रखा है, शायद क्लास 2 में या फिर क्लास 1 में। ये ऐसे कम्प्लीमेंट्री वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रूव करेंगे जो हाइट ऑफ द टावर है वो कितनी है √PQ है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक टावर है, ठीक है, टावर है, ठीक। तो एक पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, वो एक पे एंगल ऑफ एलिवेशन पहला वाला है, कितनी डिस्टेंस पे है, P पे है। कहाँ लिखा, फ्रॉम पॉइंट A and B, ठीक। आप A मान लो और ये B मान लो, ये C मान लो, ये D मान लो। एक पे P है और दूसरी कितनी है, Q है। सही है यहाँ पे, ठीक। और ये हाइट ऑफ द टावर है, इसको कितना मान लो, H मान लो, कितना मान लो, H मीटर, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लैंग्वेज में क्या क्या लिखेंगे। लेट द हाइट ऑफ द टावर VH मीटर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P and Q, BC = P मीटर और जो AC होगा वो हमारा हो जाएगा Q मीटर्स। नाउ लेट्स मूव, इसमें हम क्या लगाएंगे, आपको परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है, tan का यूज़ करिए, ठीक है। तो लैंग्वेज लिखने के बाद सेकंड स्टेप पे मूव करेंगे हम कि यूज ट्रायंगल में ले लेंगे हम DCB यहाँ पे tan कम्प्लीमेंट्री एंगल है तो एक थीटा ले लो, दूसरा कितना ले लेंगे 90 - थीटा, है ना। तो लेट 2 कम्प्लीमेंट्री एंगल्स थीटा एंड अदर 90 - थीटा। DCB का यूज़ करेंगे हम, कितना आ जाएगा यहाँ पे tan 90, DCB का यूज़ करें ना DCB का, तो यहाँ पे आ जाएगा tan 90 - थीटा इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है DC और BC की वैल्यू कितनी है BC। तो DC की वैल्यू कितनी गिवन है आपको H अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी है P। तो ये होता है tan 90 - थीटा होता है cot थीटा इक्वल टू में H अपॉन P, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दीजिए। ऐसे इन ट्रायंगल में यूज़ करेंगे, इन ट्रायंगल DCA, इसमें क्या करेंगे tan थीटा का यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है DC दे रखी है, बेस की वैल्यू AC दे रखी है, DC की वैल्यू कितनी H दे रखी है, बेस की वैल्यू Q दे रखी है। तो यहाँ से दूसरा रिलेशन मिल गया, मतलब tan थीटा की वैल्यू आ गई H अपॉन Q, जो पहले सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मल्टीप्लाइंग कर देंगे फर्स्ट एंड सेकंड। तब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करा देंगे। तो एक हमारा है cot थीटा और इधर वाले की मल्टीप्लाई cot थीटा की tan थीटा से मल्टीप्लाई कराओ,
और यहाँ पे हो जाएगा एच अपॉन पी की मल्टीप्लाई हो जाएगी एच अपॉन क्यू से। कॉट टेन जब भी मल्टीप्लाई में हो तो इसका रिलेशन 1 होता है, तो मतलब कॉट को लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा, इंटू में टेन थीटा चल रहा है, इजकल टू में एच स्क्वायर अपॉन में पी क्यू। ये 1 हो गया तो यहाँ पे 1 बन जाए, कितना हो जाएगा पी क्यू बराबर में एच स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट कितना आ जाएगा पी क्यू, हाइट की वैल्यू कितनी आ गई पी क्यू। आई होप आपको समझ में आ गया। एक बार रिकैप करा दूँ कि यहाँ पर एक हाइट ऑफ द टॉवर हमने एच मान लिया था, 2 पॉइंट से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन एक दे रखा था, कंप्लीमेंट्री है तो एक थीटा दूसरा 90 माइनस थीटा। बेसिक की डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है पी है यहाँ से यहाँ तक, और जो ए सी की डिस्टेंस है वो क्यू है। हमने फर्स्ट वाला ट्रेंगल लिया डी सी बी, डी सी में 10 90 माइनस थीटा का यूज़ किया, होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पे 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट से रिलेटेड। तो कॉट थीटा की वैल्यू आ गई एच अपॉन पी। ट्रेंगल डी सी ए में देखा, डी सी ए में देखा कि टेन थीटा का यूज़ हमने किया, इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितनी है हमारी डी सी, बेस कितना है ए सी है, एच अपॉन क्यू, दोनों का रिलेशन में आ गया, मल्टीप्लाई कर दी, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका रिलेशन 1 होता है एच स्क्वायर अपॉन पी क्यू इधर आया, इसका हटेगा अंडर रूट आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव थर्ड क्वेश्चन। Two ships are sailing in the sea on the either side of the lighthouse। मतलब एक लाइट हाउस है, इसमें बताया गया है, एक क्या है लाइट हाउस है, इसके दोनों साइड पे दो सी शिप है, शिप्स हैं, तो देख लेंगे यहाँ पे शिप्स ये इस टाइप से हैं, ठीक है, और इधर भी एक टाइप का शिप्स है इस टाइप से, ठीक है। आगे पढ़िए, लिख लिया, स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, आप भी लिखिए इस बात को। टू शिप्स आर सेलिंग इन द सी ऑन Two ships are sailing on the sea on the either side of the lighthouse. The angle of depression of two ships are observed from the top of the lighthouse are 60 degree and 45 degree. The distance between two ships is 200 root 3 plus 1 root 3. Find the height of the lighthouse. मतलब इसमें क्या होगा, इस बात का ध्यान रखें कि दो शिप्स हैं, है ना, और यहाँ से टॉप ऑफ द टॉवर से आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन इस टाइप से पाया गया, कितना, एक पाया गया आपका 60 डिग्री और दूसरा पाया गया आपका 45 डिग्री। और डिस्टेंस है इन दोनों शिप के बीच में वो कितनी पाई गई है, मान लिया ये सी है, ये डी है और ये बी है, और ये कितना मान लिया ए है ना, वो कितनी पाई गई है यहाँ पे 200 रूट कितना है 200 रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3, है ना, इतनी डिस्टेंस पाई गई है, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है इसमें, फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस की हाइट फाइंड करनी है आपको, ठीक। अब एसी की ए बी की हमने मान ली हाइट h, अब हम यहाँ पे एलिवेशन अगर 60 है तो जे बी कितना हो जाएगा 60, जे कितनी है, जे कितनी हो जाएगी 55। अब हमने इन ट्रायंगल एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी लैंग्वेज आप लिख लेंगे, मुझे पता है, उम्मीद है आप, है ना, कि ट्रायंगल एबीसी कितना हो जाएगा, ट्रायंगल एबीसी में 1060 का यूज़ करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा 1060 का यूज़ करेंगे, 1060 का यूज़ करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, यहाँ पे 1060 इक्वल टू में ए बी अपॉन सी बी, ए बी की वैल्यू एच है, सी बी निकालना है, 1060 की वैल्यू कितनी होती है रूट 3 इक्वल टू में एच अपॉन सी बी इधर गया, एच अपॉन में रूट 3 इधर मल्टीप्लाई की रूट 3 और रूट 3 इधर आ जाएगा, सी बी की वैल्यू कितनी आ गई, एच रूट 3 अपॉन में 3 आ गया, सी बी की वैल्यू आ गई। ऐसे हम बी डी की वैल्यू निकाल लें 1045 किसमें, इन ट्रायंगल 1045 में हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर कितना है ए बी, बेस कितना है हमारे पास बी डी है, यहाँ पे 1 होता है, बी डी की ए बी की वैल्यू कितनी है एच, बी डी की वैल्यू कितनी है, कितनी भी नहीं है, बी डी की वैल्यू कितनी आ गई एच मीटर आ गई, है ना। अब यहाँ से जो हमारी सी डी है, जो सी डी है वो क्या मिलके बन रहा है सी बी प्लस में बी डी, है ना, सी डी, सी बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, सी बी की वैल्यू हमने निकाली एच रूट 3 अपॉन में 3 प्लस बी डी की वैल्यू एच निकाली, एच कॉमन ले लीजिए, यहाँ से रूट 3 अपॉन में 3 प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ से एच कॉमन लेंगे तो रूट 3 प्लस का 3 अपॉन में 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे सी डी की वैल्यू आ गई, है ना, इतना समझ में है आपको। अब हमको रिलेशन दे रखा है, जो सी डी है ना, सी डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, अब सी डी की वैल्यू आपको पता है कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है 200 रूट 3 प्लस का 1 अपॉन में रूट 3, और इधर कितना चल रहा है एच इंटू में
√3 यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन √3 कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 3 कॉमन तो नहीं लेंगे यहाँ पे ठीक है सब चल रहा है √3 प्लस का 3/3 ये इससे क्या हो जाएगा कट हो जाएगा यहाँ पे √3 बचेगा क्योंकि 3 की वैल्यू कितनी होती है √3 इधर आइए कितना बचा 200 √3 + 1 और इधर बचा हमारे पास h यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे √3 कॉमन ले लेंगे अंदर कितना बचा √3 प्लस का 1 बचेगा अपॉन में कितना बचा √3 ये इससे कैंसिल और इससे भी इससे कैंसिल h की वैल्यू कितनी आ गई 200 मीटर h की वैल्यू कितनी आ गई 200 मीटर है ना 200 मीटर आई होप आपको समझ में आया होगा इसमें हमने क्या किया ठीक है एक बार वीडियो को फिर से वापस जाके देख लीजिए उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे तीनों के तीनों क्वेश्चन एकदम टॉप के क्वेश्चन थे जो कि बोर्ड के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बन सकते हैं आपके तो जो भी बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन प्रेस कर लें और लगातार क्लास में बने रहें I think the girls with their